हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। एक बड़ी खबर जो है बिहार की आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं और यूनियन की ओर से निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि पिछले कई वर्षों से आंगनवाड़ी सेविकाओं की जो मांगे हैं उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। इग्नोर करने के चलते आंगनवाड़ी सेविकाओं में बहुत ही ज्यादा रोष और गुस्सा और जो भी है दुख भरा हुआ है। इसको लेकर आने वाले 12 और 13 अगस्त को आंगनवाड़ी सेविकाएं पटना में पहुंचकर मुख्यमंत्री के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगी। इसके संबंध में कई जिलों से हमें खबर प्राप्त हुई है। देखिए, कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी सेविकाओं की जो गुस्से के अंदर जो गुस्सा है उसका जो निर्णय ये सामने आ रहा है, क्योंकि किसी प्रकार का जो है घोषणा आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए, सहायिकाओं के लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए फिलहाल में नया में नहीं किया गया है। इसको लेकर उनके अंदर गुस्सा है। उनकी जो मांगे है कि कम से कम 15,000 रुपए मानदेय सरकार करे, इसको लेकर परियोजना स्तर पर और अलग अलग परियोजनाओं में कल धरना प्रदर्शन हुआ है और आने वाले 12-13 अगस्त को बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए ऐलान किया गया है। आपके परियोजना में, आपके जिले में 12 और 13 अगस्त को पटना पहुंचने की सूचना है या नहीं है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। बिना टाइम वेस्ट के चले चलते हैं खबर की ओर। 2-3 जगहों खबर आपको दिखाते हैं और आपसे बात करते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के कटिहार जिले से बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन के संबंध में हमें खबर प्राप्त हुई है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 3 से 4 जिलों की खबर मैं आपको जो है एक साथ दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस जिले में क्या स्थिति है। अगर इस बार जो है एकता एकजुटता देखने को नहीं मिली तो इस धरना प्रदर्शन से भी कोई फायदा नहीं रहने वाला है। शीर्षक है कि बरारी प्रखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने वेतन मांग की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने विरोध में नारे लगाए। अपनी मांगों को लेकर सेविकाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी। 12 व 13 को प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने की सूचना है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपके यहाँ, आपके परियोजना में आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी सूचना आपको आपके परियोजना या फिर आपके प्रखंड, जिला, अनुमंडल के जो भी यूनियन के लोग हैं उससे मिलेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ 12 और 13 अगस्त को किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, हड़ताल या फिर केंद्र बंद रहने की सूचना है या नहीं है। वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। सेविकाओं का गुस्सा इस खबर में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर जो है बुधवार को अपनी मांगों को लेकर कल जो है विरोध प्रदर्शन पहले जो है परियोजना स्तर पर किया गया। क्यों किया गया, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। विरोध में लिखा गया है कि बरारी प्रखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने वेतन मांग की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बुधवार को प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के विरोध में नारे लगाए। उन्हें मानदेय की जगह वेतनमान करने की मांग की। प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने प्रखंड का घेराव किया। अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही। मौके पर बरारी प्रखंड आंगनबाड़ी संघ के अध्यक्ष और कई यूनियन के लोग और सेविका मौजूद थी। यहाँ देखिए, बारसोई जो कटिहार जिले का एक प्रखंड है, वहाँ भी आंगनबाड़ी सेविका जो है अब सैकड़ों की संख्या में यहाँ दिखाई दे रही है। 2023 में जो महाधरना प्रदर्शन किया गया था, कुछ उस जैसी शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है। सैकड़ों की संख्या में सेविका यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके गुस्सा है अन्य कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया, लेकिन आंगनबाड़ी के बारे में कोई सूचना नहीं है। बुधवार को सेविका सहायिका संघ द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सेविका संघ के अध्यक्ष ने की। आंगनबाड़ी सेविका के अध्यक्ष ने कहा कि बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर 1 दिवसीय शांतिपूर्वक धरना दी गई। 12 और 13 अगस्त को आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरीके से प्रखंड में बारसोई, कटिहार में बंद रहेंगे। अब चलिए हम आपको दूसरे जिले का भी खबर दिखा दें। यहाँ पर देखिए, दूसरे जिले के लिए खबर के संबंध में यहाँ पर सीडीपीओ कार्यालय के सामने जो प्रखंड कार्यालय में वो हाथ में थाली लेकर विरोध जता रही है और अपने मांगों को लेकर कई जगहों से जो है अब सेविका सहायिका का गुस्सा निकल के सामने आ रहा है। सीडीपीओ कार्यालय के समक्ष सबसे पहले धरना दिया गया। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की सेविका सहायिकाएं 6 सूत्री मांग कर रही हैं। लिखा गया है कि सेविकाओं को 24,000 रुपये, सहायिकाओं को 18,000 रुपये मानदेय कम से कम मिलना चाहिए। देखिए, यही एक रूपता दिखाई नहीं दे रही है। आपने मेन चैनल पर मैंने देखा था कि सेविकाओं का मानदेय 15,000 रुपये कम से कम करने की मांग की जा रही है, लेकिन कई यूनियन ये कह रहे हैं कि 24,000 होना चाहिए। ये बात सही है कि यहाँ पर सरकार ने बिजली का मीटर तो लगा दिया, आंगनबाड़ी केंद्र पर कनेक्शन दे दिया, लेकिन रिचार्ज नहीं होने के चलते वो काम नहीं कर रहा या बिजली कट जा रही है। इसकी परेशानी को लेकर के जो है उसका भी समाधान करने की मांग की गई है और कई प्रकार का जो समस्या रहता है या फिर जो शोषण किया जाता है उसको भी समाधान करने की बात की गई है। इसके लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं सीडीपीओ महोदय को ज्ञापन जो है ये सौंपा जा रहा है।
एक अन्य जिलों की खबर में अगर आपको दिखाऊं तो सीधे लिखा गया वेतन वृद्धि को लेकर सेविकाओं ने आंदोलन की दी चेतावनी। बड़ा आंदोलन हो सकता है। आंगनबाड़ी सेविका 12-13 अगस्त को मुख्यमंत्री के समक्ष यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पटना जाकर धरना प्रदर्शन देंगी। अब धीरे धीरे करके कई जिलों से ये खबरें निकल के सामने आ रही है। आपके जिले में क्या स्थिति, आपके परिणाम में 12-13 अगस्त को धरना प्रदर्शन करने की सूचना है नहीं, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लिखा गया सेविकाओं ने कहा सरकार बदल देने की क्षमता रखती है आंगनबाड़ी सेविकाएं, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वह वोट नहीं देंगी। लिखा गया है कि सरकार ने से वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बुधवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय मेन गेट पर क्षेत्र की सेविकाओं ने जो है प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। लिखा गया है कि सेविकाओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि जहां न जाए कोई गाड़ी वहां जाए, आंगनबाड़ी सरकार को कुर्सी से उतार दो, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, 7,000 में दम नहीं, 25,000 रुपये से कम नहीं, ऐसी नारे लगाए गए। उनका कहना है कि कई प्रकार के काम उनसे किए जाता है। कहने के लिए 4 घंटे का काम आंगनबाड़ी वर्कर्स का जो होता है, लेकिन 8 से 10 घंटे भी लग जाते हैं। कई तरह की चीज़ें अपडेट करनी होती है। इसके अलावा जो सेविका बीएलओ के तौर पर काम करी उनको भी काम का प्रेशर लगातार बना रहता है। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका जमीन जुड़े कार्यकर्ता है, वोट देने में दिलाने में क्षमता रखती है। सरकार हमारी अनदेखी कर रही है, सेविकाएं सरकार बदल देने की क्षमता रखती है, ऐसा यूनियन का कहना है। सभी सेविकाएं जल्द ही पटना पहुंचकर अपनी मांग व समर्थन लेकर सरकार के समक्ष विरोध जताएंगे। कई सेविकाएं इस दौरान भी मौजूद थी। 12 और 13 अगस्त का डेट आप लोगों को ध्यान में रखना है। लिखा गया है कि अगर हमारी मांगे 3-4 दिनों के अंदर पूरी नहीं होती तो 12 और 13 अगस्त को मुख्यमंत्री के समक्ष पटना में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही धरना का दिन आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेगा। लिखा गया है इसकी लिखित जानकारी समाज कल्याण विभाग के सचिव, समाज कल्याण विभाग के मुख्य सचिव, पटना जिलाधिकारी, डीएम, डीपीओ और परियोजना पदाधिकारी को भी दे दी गई है। अन्य राज्यों की तरफ 15,000 रुपये मानदेय सेविकाओं का होना चाहिए और कई चीज़ों की मांग यहाँ पर की गई है। बार बार यहाँ पर हड़ताल करने के बाद, धरना प्रदर्शन करने के बाद कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन इस बार देखना होगा कि संख्या क्या रहेगी, एकता एकजुटता है या नहीं। आपके जिले में क्या स्थिति, आप लोग कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। मैं 2 बार कह चुका हूँ। वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।